Hello students, welcome to class 12 history revision and preparation through MCQ series। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्र और उनके निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले नेताओं में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी नेता और राष्ट्र में जो सुमेलित नहीं है उसको हमें नोट डाउन करना है। महात्मा गांधी भारत, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका, हो ची मिन मलेशिया, गैरिबाल्डी इटली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 हो ची मिन। इनका संबंध मलेशिया से न होकर वियतनाम से था, वियतनाम। अगला क्वेश्चन, 2 दशक तक विदेश में रहने के बाद 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी कहाँ से भारत लौटे? तो ऑप्शंस देखते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो गलत कथन होगा उसको हमें सही उत्तर के रूप में या ओके मार्क करना है। ऑप्शंस देखते हैं, एक वकील के तौर पर वह दक्षिण अफ्रीका गए। इतिहासकार चंद्रन देवनेसन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। अगला, 1893 में यानी 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए और 1916 में वे वहाँ से वापस भारत लौटे। तो इसका जो सही उत्तर है, अगर आपको ऑप्शंस समझ में नहीं आते तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप दोबारा ऑप्शंस देख सकते हैं और अपना सही उत्तर लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4। इसमें देखिए 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, बिल्कुल ठीक बात, गए थे। और 1916 में नहीं, 1915 में वे वहाँ से वापस लौटे। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ाकू विरोध के समर्थक या गर्म दल के लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध नेताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं, लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश, लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र, विपिन चंद्र पाल बंगाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 लाल बहादुर शास्त्री। ये लाल बाल पाल से इनका संबंध नहीं है, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन लाल बाल से संबंध इन 3 नेताओं का है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता, इसको आप राजनीतिक गुरु भी कह सकते हैं, कौन थे जो कि एक प्रमुख उदारवादी यानी लिबरल नेता भी थे? ऑप्शंस देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। ये एक उदारवादी नेता थे। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी के 1915 ईस्वी में भारत आगमन के बाद यानी भारत आने के बाद किसने उन्हें 1 वर्ष तक भारत भूमि और उनके लोगों को जानने के लिए भारत यात्रा की सलाह? ऑप्शंस देखते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने यह सलाह गांधी जी को दी। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 1916 ईस्वी में गांधी जी की भारत में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? यानी गांधी जी ने एक भीड़ के सामने सार्वजनिक तौर पर अपना पदार्पण भारतीय राजनीति में कब किया? ऑप्शंस देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसको BHU भी कहते हैं, कि उद्घाटन समारोह में मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के कौन से आंदोलन का संबंध कपड़ा मिलों में मजदूरों के लिए बेहतर स्थितियों की मांग करने से था? कि कपड़ा मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां उत्पन्न करना, चाहे वो काम के घंटे हो, चाहे उनकी मजदूरी हो। तो ऑप्शंस देखते हैं,
चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, बारदोली आंदोलन 1928। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद आंदोलन 1918। इसको अहमदाबाद मिल आंदोलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अगला क्वेश्चन, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा यानी उसकी जो रिकमेंडेशन है, उनकी जो सिफारिश है पर रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1915, 1917, 1918, 1919। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 1919। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो खिलाफत आंदोलन होता है 1919-20 में, उसका नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस देखते हैं। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना, 1 व 2 दोनों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1 व 2 दोनों। ये मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, इन्होंने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया और इनको सम्मिलित रूप से अली बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अली बंधु। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन जो 1919-20 है का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शंस देखते हैं। इस्लाम के आध्यात्मिक प्रमुख खलीफा के पद की पुनर्स्थापना, भारत को एक इस्लामिक देश बनाना, अंग्रेज़ों की खिलाफत करना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, इस्लाम के आध्यात्मिक प्रमुख खलीफा के पद की पुनर्स्थापना। यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो खलीफा का पद ओटोमन साम्राज्य के जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, वही खलीफा थे। तो उनका पद जो हटा दिया गया था उसको वापस स्थापित करना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको एग्ज़ाम से पूर्व मॉडल पेपर भी मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेगा? ऑप्शंस देखते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, असहयोग आंदोलन। इसमें गांधी जी ने बोला कि भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13, महात्मा गांधी की जीवनी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। महादेव देसाई, लुई फिशर, जूडिथ ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, लुई फिशर। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? ऑप्शंस देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, रॉलेट एक्ट के कारण, काकोरी कांड के कारण, चोरी चोरा कांड के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, चोरी चोरा कांड के कारण। अगला क्वेश्चन, मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने गांधी जी को कितने साल की सजा सुनाई? ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 5, 6। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 6। तो ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई। अगला आंदोलन, क्वेश्चन, गांधी जी एज महात्मा, ये एक बुक का नाम है कि गांधी जी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। महादेव देसाई, लुई फिशर, जूडिथ ब्राउन, शाहिद अमीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शाहिद अमीन। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल से कब रिहा किया गया? तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
समाप्त कर देते हैं और उसके बाद में मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो उनको फिर कब छोड़ा जाता है ये देखते हैं। दिसंबर 1922, फरवरी 1923, फरवरी 1924, फरवरी 1925। तो फरवरी 1924 में गांधी जी को जेल से वापस छोड़ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सभी श्वेत सदस्यों यानी सारे उसमें गोरे लोग थे, अंग्रेज थे, वाला साइमन कमीशन जिसका उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम की भारतीय उपनिवेश में वैधानिक प्रासंगिकता की जांच करना था, भारत कब आया, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया। लेकिन क्वेश्चन में इसका ये भी बता दिया गया है कि वो क्यों आया था भारत। तो वो भारत इसलिए आया था ताकि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की भारतीय उपनिवेश में वैधानिक प्रासंगिकता कि अब वो जो अधिनियम है, एक्ट है, उसके कानून भारत में किस प्रकार काम कर रहे हैं, क्या उनमें कोई परिवर्तन चाहिए, तो ये उसका कारण था। तो वो भारत कब आया। ऑप्शंस देखते हैं, 1919, 1920, 1922, 1928। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1928। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की उद्घोषणा के साथ ही ध्वज फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाने की घोषणा की गई। क्वेश्चंस को आप ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। जैसे इसमें कि 1929 लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग भी करते हैं और यह उद्घोषणा ध्वज फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा या उद्घोषणा कब के लिए की गई। ऑप्शंस देखते हैं, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 26 जनवरी 1930। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की। ऑप्शंस देखते हैं, 29 दिसंबर 1929, 12 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 12 मार्च 1930। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम, दांडी, अहमदाबाद, मुंबई। सही उत्तर है साबरमती आश्रम। दांडी तो इसका गंतव्य यानी डेस्टिनेशन थी, समाप्ति पॉइंट था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान वसना गांव में स्वराज की सीढ़ियाँ किसको बताया। ऑप्शंस देखते हैं, हड़ताल को, आंदोलन को, हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख एकता को, अंग्रेज़ों के दमन को, अंग्रेज़ों के दमन को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख एकता को गांधी जी ने स्वराज की सीढ़ियाँ बताया। आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो इसको आप थोड़ा टॉलरेट करें। क्वेश्चन नंबर 24, अमेरिका की कौन सी पत्रिका ने गांधी जी के तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेडू यानी पेट का मजाक उड़ाया तथा नमक यात्रा के मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त कर दी थी। उस समाचार पत्र का नाम क्या है। ऑप्शंस देखते हैं, टाइम समाचार पत्रिका, हेराल्ड समाचार पत्रिका, डॉन समाचार पत्रिका, पायनियर समाचार पत्रिका। सही उत्तर है टाइम समाचार पत्रिका, USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नमक यात्रा के दौरान महिलाओं को आंदोलन में भाग लेने की अनुमति गांधी जी ने किसके कहने पर दी थी। ऑप्शंस देखते हैं, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मणिबेन। सही उत्तर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। इंग्लैंड में संपन्न हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस देखते हैं, नवंबर 1929, नवंबर 1930,
नवंबर 1931, दिसंबर 1932। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नवंबर 1930। दूसरा जो होता है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 गोल्ड मेडल शामिल होते हैं, जिसमें 1931 वाले में देखते हैं आगे क्वेश्चन आएगा, अभी रिलीज नहीं करूँगा, कि नवंबर 1931 के गोल्ड मेडल सम्मेलन में किसने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, मार्च 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते का संबंध किस आंदोलन से था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इस आंदोलन की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 1930। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किस गोलमेज सम्मेलन में किया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका उत्तर आगे बताऊंगा, तो देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और इसको आप नोट डाउन कर लें कि ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस वक्तव्य का विरोध किसने किया। ऑप्शंस देखते हैं। मुस्लिम लीग, राजे रजवाड़े, BR अम्बेडकर, इन सभी ने। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, इन सभी ने। अगला क्वेश्चन, अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, यह कथन किसका है। ऑप्शंस देखते हैं। वायसराय लॉर्ड इरविन, वायसराय लॉर्ड विलिंगटन, वायसराय लॉर्ड वेवल, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। तो सही उत्तर है वायसराय लॉर्ड विलिंगटन। ये 1932 में अपनी बहन को एक पत्र लिखते हैं, उसमें ये बात लिखते हैं। बहन को पत्र में ये बात लिखते हैं कि गांधी नहीं होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। क्वेश्चन नंबर 31, दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी जी ने सिर मुंडवाकर सूती वस्त्र पहनना कब शुरू किया। तो ऑप्शंस देखते हैं। ये मैंने दक्षिण अफ्रीका बोला, ये दक्षिणी भारत है। तो दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने सिर मुंडवाकर सूती वस्त्र पहनना कब शुरू किया। ऑप्शंस देखते हैं। 1915, 1916, 1920, 1921। सही उत्तर है 1921। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के नमक सत्याग्रह करने के पीछे क्या कारण था। कि नमक सत्याग्रह क्यों किया, इसके पीछे कारण क्या था। ऑप्शंस देखते हैं। नमक उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार होना, घरेलू प्रयोग के लिए लोगों को नमक बनाने से रोका गया, प्रकृति में उपलब्ध नमक को अंग्रेजों ने नष्ट कर दिया, तथा लोगों को दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी कारण। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 33, गांधी जी द्वारा अपने हाथ से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ने के साथ ही दांडी यात्रा की समाप्ति कब हुई। ऑप्शंस देखते हैं। 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 9 अगस्त 1942 और 30 जनवरी 1948। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 6 अप्रैल 1930। 12 मार्च 1930 शुरुआत होती है, क्या होती है शुरुआत। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, और 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या हो जाती है, हत्या। अगला क्वेश्चन नंबर 34, 1937 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में विजय प्राप्त की। कितने प्रांतों में। ऑप्शंस देखते हैं। 11 में से 1, 11 में से 10, 11 में से 8, 11 में से 7। सही उत्तर है 11 में से 8।
अगला क्वेश्चन, 1937 के चुनाव के बाद 8 प्रांतों में बने कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने कब इस्तीफा दे दिया? ऑप्शंस देखते हैं। सितंबर 1939, अक्टूबर 1939, नवंबर 1939 या दिसंबर 1939। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अक्टूबर 1939। क्वेश्चन नंबर 36, भारत को स्वतंत्रता दिए जाने के सवाल पर ऐसा किसने कहा कि उसे ब्रिटिश सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया है कि वह ब्रिटिश साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दे? ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड बावेल, विंसेंट चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंट बेटन। सही उत्तर है विंसेंट चर्चिल। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही थी कि भारत को आज़ादी देने वाले हम अभी नहीं हैं। अगला क्वेश्चन, 1942 में भारत आए स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ कांग्रेस की वार्ता किस मसले पर टूट गई? ऑप्शंस देखते हैं। भारत को स्वतंत्रता देने के मसले पर, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय रक्षा सदस्य नियुक्त करने के मसले पर, संविधान सभा के गठन के मसले पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय रक्षा सदस्य की नियुक्ति के मसले पर। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र सरकार, प्रति सरकार 17 में कब से कब तक चली? ऑप्शंस देखते हैं। 1943 से 1946, 1942 से 1946, 1945 से 1946, 1943 से 1945। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, 1943 से 1946, और यह सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटेन में भारत के प्रति सद्भावना रखने वाले प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार कब बनी? तो देखो इस क्वेश्चन में ही आपको एक क्वेश्चन का उत्तर मिल जाता है कि प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली का संबंध ब्रिटेन की किस पार्टी से था? तो लेबर पार्टी से। और उसकी सरकार कब बनी? ऑप्शंस देखते हैं। 1943, 1944, 1945, 1946। सही उत्तर है 1945, और 1945 में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं और उसके बाद में भारत को आज़ादी देने की प्रक्रिया जो है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत को एक ऐसी संघीय व्यवस्था बनाना जिसमें प्रांतों को सीमित स्वायत्तता हो, बनाने के लिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1945, 1946, 1947, 1948। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आता है वो आता है 1946 को। और क्यों आता है ये उत्तर आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि भारत को एक ऐसी संघीय व्यवस्था बनाना जिसमें प्रांतों को सीमित स्वायत्तता हो, इसलिए ये भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 41, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही यानी डायरेक्ट एक्शन दिवस कब मनाया, जिसके कारण देश में कलकत्ता से सांप्रदायिक हिंसा का दौर शुरू हुआ? तो ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है इसमें जो है हिंसा शुरू हो गई और मुस्लिम लीग ने हिंसा के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और इस दिन से कलकत्ता से हिंसा की शुरुआत हुई। ऑप्शंस देखते हैं। 16 अगस्त 1946, 16 अक्टूबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, फरवरी 1947 में वायसराय लॉर्ड वॉवेल की जगह भारत का वायसराय किसे बनाया गया जिसके नेतृत्व में भारत का विभाजन हुआ? ऑप्शंस देखते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वॉवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजागोपालाचारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 43, मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? ऑप्शंस देखते हैं। भारत के वायसराय ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, संविधान सभा के अध्यक्ष ने, आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री ने। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, संविधान सभा के अध्यक्ष ने।
तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आप लेसन की शुरुआत से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, चैप्टर मुझे अच्छे से रिवाइज हो गया है। तो ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, महात्मा शीर्षक से गांधी जी की जीवनी का लेखन किसने किया? कौन से शीर्षक से? महात्मा। ऑप्शंस देखते हैं। लुई फिशर, इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। मनमोहन देसाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। जूडिथ ब्राउन, गांधी प्रिजनर ऑफ होप, गांधीज राइज ये टू पावर, गांधी एंड सिविल डिसोबीडियंस, ये किताबें लिखी। डीजी तेंदुलकर, महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। तो देखो आगे वाले ऑप्शंस उन स्टूडेंट्स के लिए जो रियली बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं, नहीं आप केवल इनके नाम देखिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डीजी तेंदुलकर, और इनकी किताब का नाम था महात्मा, जैसे महात्मा, लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, नाथुराम गोडसे नामक युवक ने महात्मा गांधी की हत्या कब की? तो नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की है, यह क्वेश्चन से हमें पता चला, और कब की है? तो ऑप्शन देखते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को, 9 जनवरी 1915 को, 12 मार्च 1930 को, या 30 जनवरी 1948 को। सही उत्तर है 30 जनवरी 1948 को। 2 अक्टूबर 1869 जन्म होता है महात्मा गांधी का। क्या होता है? जन्म। 9 जनवरी 1915 अफ्रीका से भारत लौटते हैं। ये आपको रिवाइज कराने के लिए मैंने डाले क्वेश्चन। तो अफ्रीका से भारत लौटते हैं, लौटते हैं। पेन थोड़ा अच्छा नहीं चलता है, इस पर आपको बता देता हूँ मैं। 12 मार्च 1930 ये क्या शुरुआत होती है? दांडी मार्च, यानी नमक सत्याग्रह की शुरुआत होती है साबरमती आश्रम से। और 30 जनवरी 1948 गांधी जी की हत्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको मॉडल पेपर्स भी उपलब्ध हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 46, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से संकलित महात्मा गांधी से प्राप्त पत्रों का प्रकाशन किसने किया? तो ऑप्शंस देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, महादेव देसाई। सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से गांधी जी का कौन सा आंदोलन सबसे पहले हुआ? फर्स्ट आंदोलन। ऑप्शंस देखते हैं। चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चंपारण आंदोलन। नील खेती के विरुद्ध था 1917 में चंपारण बिहार। खेड़ा आंदोलन गुजरात में, ये किसानों से जो लगान लिया जाता था वो अकाल पड़ने पर भी लिया जाता था, और उसकी मात्रा या दर बहुत ज़्यादा थी, उसके विरोध में यह आंदोलन हुआ था। कब? 1918 में गुजरात में। रॉलेट सत्याग्रह 1919 और असहयोग आंदोलन 1920। ऐसे आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1919 में, असहयोग आंदोलन के द्वारा 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को जो शुरू हुआ उसमें, या भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ है, किस में दिया था? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, और 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि हम 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्त कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली किसान आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन देखते हैं। 1917, 1918, 1928, 1930। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1928। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था? ऑप्शंस देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, क्योंकि मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट होता है,
उसके बाद गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और गोलमेज सम्मेलन में जाने की बात पर अपनी हामी देते हैं, यानी अग्री करते हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन देखते हैं। 1915, 1916, 1917, 1918। सही उत्तर है 1915। 9 जनवरी कितना? 9 जनवरी 1915। तो ये था आज का हमारा क्लास 12 हिस्ट्री प्रिपरेशन थ्रू MCQ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आपको एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के लिए और मॉडल पेपर्स के लिए अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।